परिचय देते हुए बताएंगे कि इस गोष्ठी से किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, परिचय देते हुए। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। इस ज़िला में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चलता है, शीशा प्रोजेक्ट। उसी से हम आज किसानों को इस गोष्ठी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो किसानों की खर्च जो है उसे कम करें, पैदावार ज़्यादा करें, नेट प्रॉफिट ज़्यादा करें, जिससे किसान जो खेती से मुँह मोड़ रहे हैं वो खेती की ओर झुकाव करें, अपने बच्चे को यह संदेश देना चाह रहे हैं। मैं आलोक कुमार, कृषि समन्वयक तेतरिया ब्लॉक। मैं आज इस किसान गोष्ठी के माध्यम से अपने किसानों को बताऊंगा कि पीएम किसान योजना में KYC, NPCI आदि और कृषि विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, जैसे गर्मा में रवि के लिए बीज का आवेदन हो रहा है, तो ये प्रारंभ है। इसके लिए जो है किसान आवेदन करें और कृषि से संबंधित अन्य जानकारी जो विभागीय योजना है उसके बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी जाए। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर गायत्री कुमारी पाड़ी हुआ। मैं पौधा संरक्षण वैज्ञानिक के रूप में पदस्थापित हूँ कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोटी में। तो आज आपके मतलब इस तेतरिया किसान एसोसिएशन के किसान गोष्ठी में गैर परंपरागत समेकित कीट प्रबंधन, जैसे कि परंपरागत समय मतलब कीट प्रबंधन में समेकित तो जो शब्द है वो है ही नहीं। किसान पहले से देखते नहीं हैं कि कीट कौन कौन से कीट आते हैं, नहीं आते हैं, और जब आपका मतलब जो क्षति है वो हो जाता है उसके बाद आके दवाई लेके दवाई छींट देते हैं। तो जैसे कि गैर परंपरागत समेकित कीट प्रबंधन में हम फेरोमोन का फांद, पीला चिपचिपा फांद, लियोर बोल के फल के मक्खी के लिए, आम के फल के मक्खी या फिर लौकी के फल के मक्खी के लिए क्यूलियोर, मिथाइल, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कम लागत में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बारे में मैं बताना चाहूँगी। और साथ ही साथ ड्रोन का कृषि में उपयोग जो है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। क्या होगा ये ड्रोन, तो इससे क्या करवाइएगा? देखिए, हम लोग जब छिड़काव करते हैं हम लोग फूड स्प्रेयर या फिर ज़्यादातर 16 लीटर का नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। 16 लीटर में 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के हिसाब से अगर थायोमेथोक्साम का ही स्प्रे करना है तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 200 ग्राम आपका खर्चा होता है ना। लेकिन जब नैपसेक से आप स्प्रे करते हैं 1 एकड़ में कितना टाइम लग जाता है? 30-35 मिनट में तो होता नहीं 1 एकड़, 1 घंटा तो लग ही जाता है। बार बार पानी भरेंगे, 200 लीटर पानी मतलब 200 डिवाइडेड 16 कर लीजिए आप। तो यही जो समय का मतलब समय जो है उसको कम करने के लिए, और दूसरा चीज़ है कि आपका लागत भी कम होता है, और तीसरा चीज़ ये है कि 12 मिनट में आपका स्प्रे भी हो जाएगा और कीटनाशक का जो रेसिड्यू रह जाता है या फिर जो अवशेष रह जाता है कीटनाशक का, वो आपका फसल पे नहीं रहेगा। तो इसी के वजह से मतलब भारत सरकार ने भी किसान के लिए किसान ड्रोन का प्रकल्प शुरू किया है, और उसके चलते डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसान ड्रोन हम लेके आते हैं, किसान के फील्ड में छिड़काव करते हैं। तो ये आपका उपयोग हो गया, ये तो सिर्फ छिड़काव का। और 2 चीज़ है कि आपका जो बुआई करते हैं ना, ड्रोन को आप ब्रॉडकास्टर या बुआई का मशीन के रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है जो जिसको बोलते हैं प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं कि जो पौधा का स्वास्थ्य है, पौधा का स्वास्थ्य 0 दिवस से मतलब 0 डे से शुरू करके अंत तक आप इस ड्रोन। मैडम ये बताइए, नहीं एक पोटास जो है बताया जाए किसानों को कि इसका क्या विकल्प है, जैसे जैविक कीटनाशी, उसके बारे में किसानों को संदेश दिया जाए। आप लोगों को जान के मतलब थोड़ा बात बोलूँगी। तेतरिया में ये मेरा आते हुए ये मेरा 3रा बार है तेतरिया ग्राम में, ठीक है। पहली बार मैं नवंबर 4, 2022 को पहली बार आई थी। उस दिन भी मैंने एक बात बोला था कि
नीम का तेल का छिड़काव करें, कीट आए ना आए। नीम का तेल एक ऐसे अमोघ अस्त्र है, आपके महाभारत में अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया था ना, अर्जुन को दिया था ना कृष्ण ने, तो कीटनाशक के हिसाब से नीम एक ऐसा अस्त्र है जो कि आपका ना उसके अवशेष रहते हैं, ना उसके छिड़काव से आपका जो मित्र कीट है वो मरता है, और तीसरा चीज है कि आपका कीट को पास आने से भी दूर रखता है। शायद कोई किसान मतलब पता नहीं कितने लोगों ने मतलब उसको उपयोग किया है या नहीं। नीम का तेल 500 ml 500 रुपये आता है, मतलब 1 ml का 1 रुपये। 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप छिड़काव करते रहेंगे प्रत्येक 7 दिन में, तो आपका जो अन्य कीड़ाओं का जो मतलब कीड़े मकोड़े के जो समस्या है वो बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि भारत सरकार का जो प्राकृतिक खेती का प्रकल्प है उसमें आप अपने घर के बनाए हुए मतलब पदार्थ से, जैसे कि नीमास्त्र हो गया, अग्नेयास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, ये सब का उपयोग करके आप ये रस चूसक कीड़ा को दूर रख सकते हैं। इवन आपका दही और लहसुन का जो पेस्ट है उसका छिड़काव, दही आपके घर में सड़ जाता है, आप फेंक ही देते हैं ना, कड़ी बनाते हैं नहीं तो फेंक देते हैं, तो वही दही का इस्तेमाल करके आप रस चूसक कीड़ा को दूर रख सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये